मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 65 पीपीएससी मेंस का पेपर हुआ और आज यानी 25 नवंबर को दो पेपर कंडक्ट हुए, जनरल हिंदी का और पेपर वन। तो आज हम लोग जनरल हिंदी के पेपर पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहले आपको बता दूं कि यह पेपर कंपलसरी होता है और इसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, और अगर इसमें आप फेल होते हैं तो आपका मार्किंग नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें पास होना बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पिछले 2-3 साल का पेपर कर लेते हैं अच्छे से, एग्जाम से 5 या 6 दिन पहले, तो आप इसमें आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक पैटर्न है और क्वेश्चन लगभग उसी से आता है। तो आइए देखते हैं। यह 100 नंबर का होता है और आपको इसमें 33 नंबर डलाने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैसे आता है, जो हर साल आता है, और इसको आपको लिखना होता है 500 वर्ड में, और यह 30 नंबर का होता है। इस बार ऐसे आया है, उसमें है विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियाँ, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इन 6 ऐसे में से किसी एक को आपको लिखना है 500 वर्ड में, और यह 30 नंबर का है। इसके बाद एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, और इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसका एक उपयुक्त शीर्षक बनाना है, और इसको वह 1/3 भाग में लिखना है, यानी इसका संक्षेपण करना है। और यह भी हर साल आता है, और यह 15 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। ये भी फ्रेंड्स हर साल आता है। 10 आपको दिए रहेंगे अशुद्ध वाक्य, उसको शुद्ध करना है, और प्रत्येक 1 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर का है। इसमें हम देख लेते हैं। उन्होंने कहाँ जाना है, दही जम गई है, मेरे पिताजी दफ्तर गया है, वह जल्दी लौट आएंगे, गांधी जी बोलते थे सदा सत्य। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी आसान है, आपको आराम से पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने कहाँ जाना है, तो उन्हें कहाँ जाना है। इसके अलावा मेरे पिताजी दफ्तर गया है, तो आप भी समझ रहे हैं मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। तो आप एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। पिछले 3-4 साल का अगर आप बना लेते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ और उन वाक्यों पर प्रयुक्त करें। यह भी लगभग हर साल आता है। इसमें आपके मुहावरे दिए रहेंगे और आपको अर्थ बताना पड़ेगा, और उसके रिलेटेड एक वाक्य बनाना पड़ेगा, मतलब वाक्य में आपको अर्थ बता देना पड़ेगा। इसमें आपके इस बार आया है कमर कसना, अंधे की लाठी, एक और 11, कलेजा मुंह को आना, घी के दिए जलाना, जीती मक्खी निगलना, अधजल गगरी छलकत जाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधे में काना राजा, और नाको चने चबाना। तो आपको उसमें से मैक्सिमम पता होगा। बाकी अगर आप कुछ 50-60 याद कर लेते हैं तो उसी से आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, वह है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसको भेदों को सुधारण लिखिए, और ये 10 नंबर का है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 याद करना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन्हीं तीनों को बीपीएससी हर साल बैक टू बैक पूछती है। जैसे इस बार संज्ञा पूछिए, तो अगली बार हो सकता है कि सर्वनाम या विशेषण पूछे, और अगर अगली अगली बार सर्वनाम पूछिए तो उसके बाद वाले पेपर में वो संज्ञा या विशेषण पूछे। तो आपको तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, और यह बिल्कुल आउट क्वेश्चन है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, इसमें से आपको 10 दिए हैं शब्द, उसके आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि अमृत, चंद्रमा, कमल, अहंकार, दूध, मति, शत्रु, संसार, राजा, स्वर्ण। इसमें से आपको 5 को लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। मीन्स अनेक शब्द के एक शब्द। ये भी बीपीएससी हर साल पूछता है, और टोटल इसमें 10 दिए है, इसमें से आपको 5 को लिखना है। तो जो आपको आ रहा है वो लिख लीजिए। जैसे कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जो भूमि उपजाऊ हो, कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो सबको जानता हो, जिसकी पत्नी मर गई है, जिसका अंत ना हो, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसमें सहन शक्ति हो, व्याकरण जानने वाला, जिसकी लंबी आयु हो, जिसकी आयु लंबी हो। तो बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से कर लेंगे, और आपको करना है सिर्फ 5। इसके अलावा नेक्स्ट समास,
समाज भी फ्रेंड्स हर साल आता है। अगर आप समाज को अच्छे से कवर कर लिए, उसका डिफिनेशन, उसके भेद, और कौन समास कौन शब्द किस समास में आता है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसमें भी आपको टोटल 10 समास दिया हुआ है, जिससे आपको 5 को बताना है कि कौन सा वो समास है। जैसे कि प्रतिदिन, नीलगाय, जन्म मृत्यु, नीलकंठ, तुलसी कृत। इसके बाद देश निकाला, त्रिवेणी, दशानन, दोपहर, यथा समय। तो आपको ये 10 में से 5 को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें उपसर्ग दिया गया है, और उस उपसर्ग का यूज करके आपको दो दो वर्ड बताना है। 5, इसमें जितने उपसर्ग दिया गया है उसमें से 5 को चूज करके आपको दो दो शब्द बनाना है। ये भी 5 नंबर का है। और ये टोटल हो गया आपका 100 नंबर का। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि बेसिक इसमें हिंदी पूछ रहा है। जिसको थोड़ी सी भी हिंदी आती है वो इस पेपर में आसानी से क्वालिफाई कर लेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बस आपको थोड़ा सा पिछले 4 या 5 साल के पेपर को देखना है। उसका आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यूपी बिहार ये सब हिंदी बेल्ट क्षेत्र है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।